हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। बच्चों, आज हम अपना 7 चैप्टर जो है वो आगे कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो आज के इस पार्ट के अंदर जो है हम और सम करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बच्चों, ठीक है, उसको ध्यान से नोट करना फिर कॉपी पे, और उसको रफ पे भी प्रैक्टिस करके देख लेना आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। देखिए अपना आज का क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों हमारा जो पार्ट है वो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको फिगर 7.20 इस तरह से दिया गया है डायग्राम, आप देख सकते हो पेज नंबर 119 के ऊपर। तो एंड में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। वो बोलता है लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो हमारे पास गिवन में क्या आएगा, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब एंगल ए के दो हिस्से हो गए, तो इसका नाम आप रख लेते हैं 1 और 2, 1 2 ऐसे। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल एंगल 2 के, एक ये बात हमें मिल गई गिवन के अंदर। और क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, कि एल बाइसेक्ट एंड बीपी बी के परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। बीपी बी के परपेंडिकुलर है, तो मतलब बीपी जो है वो परपेंडिकुलर है एपी पर, और जो बी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए के ऊपर। तो ये इसका मतलब दो, अब जहाँ भी बाइसेक्ट शब्द आ गया हमने अपनी बात लिखनी है, तो परपेंडिकुलर वर्ड आ गया तो हम वहाँ पर अपनी बात लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर का मतलब है ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4। तो इसका जो एंगल 3 है वो आएगा 90 डिग्री, और इसका जो एंगल 4 है वो अभी आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें गिवन है सारी बातें। प्रूफ के अंदर हमें 2 बातें दी गई हैं जो हमें प्रूव करनी है, 2 प्रूफ के अंदर। तो प्रूफ के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, देखो ध्यान से। पार्ट 1, एक तो हमें प्रूव करना है ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ए क्यू बी, कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। और सेकंड पार्ट मुझे क्या प्रूव करना है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, या इज इक्वी डिस्टेंस, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स। एक ही बात है। प्रूफ के अंदर देखिए बच्चों ध्यान से। ठीक है, तो प्रूफ के अंदर हमें क्या देखना है, कि हमें 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो इनके नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो ध्यान से, जो गिवन है, एक तो हमें 1 और 2 दिया है, तो इस ट्रायंगल में एंगल 2 आता है, देखो ध्यान से एपीबी में। तो इसका एंगल 2 बराबर है इसके एंगल 1 के, रीजन गिवन है। ठीक है, इसी तरह से इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4 भी क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90। ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं इसलिए। ठीक है, और दोनों गिवन की बातें खत्म। और जब हमारी गिवन की बात बच्चों खत्म हो जाती है, अपन क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन को रहा है, देखो यहाँ पे ए बी लाइन ऐसी है जो दोनों में है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये वाली लाइन ऐसी है जो दोनों में है, तो ए बी लाइन जो है वो दोनों में है, और उसको क्या बोलेंगे, कॉमन, दोनों में कॉमन है। तो अपन ने कॉमन ढूंढनी है। सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल। अब इन्होंने ट्रायंगल दी हुई है ना, तो मतलब ये सही है ए क्यू बी। इसके नाम में कॉन्ग्रुएंसी चेक करने की जरूरत नहीं है, हाँ करके देख लो, ये मिलेगा। ठीक है, वो आप देख लेते हैं अभी। बाय कौन सा रूल लग गया वो देखो। अब पहले तो रूल कौन सा लगा, अब देखो 2 एंगल हैं, 2 3 और ए बी को देखो डायग्राम में। अब 2 3 ए बी, 2 3 के बीच में ए पी आता है, ए बी तो ऊपर रह गया, इसके बीच में नहीं आया, तो मतलब ये प्रॉपर्टी लगी हमारी फिर से ये वाली, यानी कि सॉरी हमारा एंगल साइड रूल लग गया। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास है ट्रायंगल, ये एंगल साइड रूल आ गया। अब इससे सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। आखिरी 2 पॉइंट कौन है, बी पी, और इसमें आखिरी 2 पॉइंट कौन है, बी क्यू बाय सी पी सी टी
हैंस प्रूफ। ये लो जी, चेक कर लो आप अच्छे से, ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है हमें डायग्राम दिया गया अपना पेज नंबर 120 के ऊपर ही, ठीक है। इन फिगर 7.21 आपको बोला गया इसमें क्या है, ए सी इक्वल है ए ई के। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन ए सी इक्वल है ए ई के, जैसा कि डायग्राम में दिया गया, ये वाला ए सी, ये वाला ए ई। और क्या बोला गया आपको कि ए सी इक्वल है ए ई के, ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी ये रहा, ए डी ये रहा। और आपको एक बात और बोली गई है क्या, कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी, ई ए सी, ठीक है। ये एंगल इक्वल हमें दिए गए हैं। अब बी ए डी मतलब बी ए डी इतना इतना एंगल 1 और ई ए सी इतना एंगल 2, और जो बीच वाला पार्ट रहेगा ना, इसका नाम आप एंगल 3 रख देते हैं ऐसे, जो बीच वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। ये वाला छोटा सा हिस्सा रहेगा, इस हिस्से का काम बताता हूँ भी क्या है। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल दिया गया, ठीक है। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई, शो दैट, यानी टू प्रूव। तो ये आ गया बी सी इक्वल टू डी ई। तो देखो ध्यान से, बी सी इक्वल टू डी ई अगर हम लें तो बी सी डी कैसे इक्वल होंगे, अगर हम इनकी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो बी सी देखो कहाँ बन रहा है, बी सी हमें एंगल 1 दिया था, अगर हमें बी सी ट्रायंगल ले बी सी ए, तो हमें एंगल 1 और 3 दोनों लेने पड़ेंगे, यानी कि बी सी ए डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, बी सी ए। और इसमें ये वाला जो एंगल है ना, एंगल, क्योंकि ये बी ए डी का एंगल था 1, देखो एंगल बी ए डी इतना इतना एंगल 1 इसका था। अगर आप 1 और 3 आप जोड़ देते हो, ये वाला सारा, ये सारा आप जोड़ देते हो, मान लो ये वाला, तो ये वाला जो 4 नया एंगल बनेगा, ठीक है, वो इसका बनेगा 4, ऐसे दोनों को मिला के 4 बनेगा। ऐसे ही अगर हम ये ट्रायंगल उठा ले डी ई वाली, डी ई ए, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा है, ए डी ई, ठीक है, डी ई ए। तो हमें क्या बोला गया है कि एंगल ए, ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, ई ए सी यहाँ तक जो एंगल था वो बन रहा था, 2 और 3 मिल के ई ए डी बनाएंगे, 2 और 3 मिल के ऐसे। तो मतलब ये वाला 3 और ये वाला 2, ये मिल के बनाएंगे एंगल 5। ये लो जी 5, ठीक है, एंगल 5 बनाएंगे मिल के। चलिए, तो अब इसके अंदर जो हमने इन 2 ट्रायंगल अलग कर दिया, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो अपना काम बन गया ये वाला प्रूफ के अंदर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इन ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल आती है इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल डी ई ए, जो हमने अलग से बनाई है, बी सी ए डी ई ए, ये हमारा डी था पॉइंट, तो डी ई ए। ये 2 ट्रायंगलों के अंदर बच्चों ध्यान से देखिएगा ज़रा, ट्रायंगल डी ई ए एंड बी सी ए। चलिए, इन 2 ट्रायंगल्स के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, पहले वो उठा लेते हैं। एक तो ए सी ए ई के इक्वल है। अब देखो ए सी यहाँ भी है, ए ई यहाँ भी है, तो ए सी इक्वल टू ए ई हमारा हो जाएगा गिवन, ठीक है। तो ए सी ये रहा, ए ई ये रहा, और आपको ए बी दिया गया है, यानी इसे डबल दिए गए थे, तो और आपको ए बी दिया गया है ए डी के, ये भी गिवन था। तो ए बी बच्चों ये रहा, ए डी ये रहा। अब एंगल 4 और 5 लाना है, लेकिन 1 2 दिया, 4 5 नहीं दिया हमें। अपने को यहाँ लिख देते हैं हेयर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ 3 एंगल ऐड कर देते हैं, यानी कि ऐड एंगल 3 बोथ साइड। तो क्या बना, ये बन गया एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। 1 और 3 मिला के देखो, 1 और 3 टोटल इतना एंगल कितने, 4,
और 2 3 मिलके क्या बन रहा है 5। तो ये आप बॉक्स में डाल देते हैं सारी बात कि हमने अलग से की है। तो यहाँ लिख देते हैं कि हेयर यहाँ पर ये काम अभी हो रहा है। सो एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल आ गए आपके, एंगल 4 और 5 इक्वल आ गए। अब 2 साइडें और बीच का एंगल आ गया, तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEA बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये आपको रफ डायग्राम समझाने के लिए था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। और इसमें ये चेक कर लो कि ये कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं, BCA और DE है। अब देखो ध्यान से, 4 कहाँ बन रहा है A पर, 5 कहाँ बन रहा है A पर, तो A लास्ट में पड़ा है। अब AB यहाँ पर कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो AD भी कॉर्नर पे है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे तो ये सारे नाम में कॉन्ग्रुएंसी है। AC लास्ट के 2, तो यहाँ से A ही आएगा, A भी लास्ट के 2 हैं। ठीक है, तो मैं AC ही दिया था, ये आप ठीक कर लेना बच्चों। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स अगर आपको देखने हो तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आप बाकी पार्ट्स इसके देख सकते हो। और इस तरफ जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके आप इसको कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।